हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 10 कॉनिक सेक्शन, जिसमें ऑलरेडी सर्किल एंड पैराबोला की एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप थर्ड एक्सरसाइज आपकी 10.3 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। यानी इलिप्स से रिलेटेड क्या होता है, उसका फोकस होता है मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, इसेंट्रिसिटी क्या होती है उसकी उत्केंद्रता, और लास्ट में उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये सब पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे 10.3 एक्सरसाइज में। तो इसका इक्वेशन दो तरीके का होता है। एक, अगर फोकस इसकी एक्स एक्सिस पर लाई करती है तो ए इज ग्रेटर देन बी होता है, और फोकस अगर वाई एक्सिस पर लाई करती है तो इसका ए इज लेस देन बी होता है। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 1। ये इसका होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें फर्स्ट से लेकर के 9 तक हमसे केवल एक तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फोकस बतानी है, वर्टिसेस बतानी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बतानी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बतानी है, इसेंट्रिसिटी बतानी है, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 60। अब यहाँ पर देखिएगा 36 स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हमेशा होते हैं आपके। तो इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, यानी 6 इज ग्रेटर देन 4। इट मींस जो इसका डायग्राम बनेगा इस इलिप्स का, वो इस प्रकार से बनेगा कि जो इसका फोकस होगा वो वाई एक्स एक्सिस पे लाई करेगा इस प्रकार से। ये इसके फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो ही इसमें वर्टिसेस होते हैं। इस प्रकार से ये वर्टिसेस है, ये जिस तरफ इस ये लेंथ में होता है उधर इसकी मेजर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस की लेंथ टोटल 2a होती है, यानी ए यहाँ तक मेजर एक्स की लेंथ हो जाती है 2a। इसी प्रकार से जो माइनर एक्सिस होती है उसकी लेंथ हो जाती है आपकी b यहाँ से यहाँ तक, और b यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाती है आपकी 2b। और इसको पॉइंट ये ए डैश को कंसीडर करते हैं और इसको करते हैं bv डैश। इस प्रकार के इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ऑरिजिन होता है। अगर इस प्रकार से इक्वेशन है तो ये कंसीडर किया जाएगा इसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, यानी एक्स और वाई का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो ऑरिजिन कंसीडर किया जाता है। तो इस प्रकार के इलिप्स का जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपका ऑरिजिन होता है। ठीक, बहुत कुछ डिटेल आपकी और पिछले क्लास में भी आप सीख चुके हैं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग इसके क्वेश्चन पर। तो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम इसकी मैचिंग करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से मैचिंग करते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ रहा है 36, तो ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस 6। इसी प्रकार से बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 16, तो बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस। केवल इतने से ही हम सब चीजों को बता देंगे जो भी हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा नंबर 1, फोकस ये होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस c, 0। यानी c मीन्स होता है कि आपका ऑरिजिन से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो c से हम डिनोट करते हैं। तो ये आपकी फोकस होती है f1 f2। f1 के कोऑर्डिनेट होंगे c, 0, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस c, 0। कुल मिला के जो कोऑर्डिनेट फोकस के होते हैं वो प्लस माइनस c, 0 होते हैं अगर आपकी फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है तो, और वाई एक्सिस पे लाई कर रही है तो फोकस हो जाता है 0 प्लस माइनस c। तब डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। अगर बाई एक्स पर फोकस इसकी लाई करेंगे तो ये इस प्रकार से। इन केस में आपका एज लेस देन बी होता है। आइए शुरू करते हैं, इसके निकालते हैं फोकस नंबर 1, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, या डायरेक्टली आप फोकी भी लिख सकते हैं। एफ फोकस होते हैं आपके प्लस माइनस c, 0। तो ये हो जाएंगे आपके प्लस माइनस। अब c पहले फाइंड करिएगा, यहां से हमने a फाइंड कर लिया, तो c इक्वल टू होता है आपका, यानी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c फाइंड करने के लिए हमको क्या रिलेशन पता होना चाहिए, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपका है 36 माइनस 16, तो ये कुल मिला के आ गया आपका 20, यानी c इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 20 रूट 20। कुल मिलाकर के इसके जो फोकस है वो हो गए आपके प्लस माइनस रूट 20, 0। 20 को 2 रूट 5 भी हम लिख सकते हैं। नंबर 2, वर्टिसेस, यानी b। वर्टिसेस इसके होते हैं ये,
ये वर्टिसेस होते हैं ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो, दैट इज कुल मिला के प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ये इसके वर्टिसेस होते हैं। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी 6 है, तो हम डायरेक्टली इसके फोकस को वर्टिसेस को लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 कॉमा जीरो। ये वर्टिसेस हो गए, केवल इतनी, कोई कैलकुलेशन नहीं। नाउ मेजर एक्सेस, यहाँ सेम ही मेजर एक्सेस अगर पूछी जाती तो ए ही हो जाता, लेकिन यहाँ मेजर एक्सेस पूछी जाएगी। मेजर एक्सेस मींस लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होता है आपका 2v, तो सॉरी 2a, तो 2 इंटू ए है आपकी 6, ये हो जाएगी आपकी 12 यूनिट। लेंथ है तो कोई ना कोई इसकी यूनिट भी होगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, माइनर एक्सेस की लेंथ होती है 2v, तो 2 इंटू बी है 4, दैट इज 8 यूनिट, ये माइनर एक्सेस की लेंथ हो गई। नेक्स्ट है आपका इसेंट्रिसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं उत्केंद्रता। फिफ्थ, ई इज इक्वल टू होता सी अपॉन ए, यानी सी इज इक्वल टू ए ई, एक रिलेशन होता है। तो ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी हमने फाइंड किया है √20 और ए फाइंड किया है 6, तो ये इसकी उत्केंद्रता हो गई। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 6 पॉइंट पर हमको बतानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एल इज इक्वल टू इलिप्स के लिए होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये इलिप्स की लेटस रेक्टम की लेंथ होती है। लेटस रेक्टम मींस एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन इसकी मेजर एक्सिस पर जो फोकस से होकर जाती है और जिसके एंड पॉइंट पैरा इलिप्स पर लाई करती है। मींस अगर इस प्रकार से ये आपका इलिप्स है और ये फोकस है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कही जाती है, जो फोकस से होकर जाती है जिसके एंड पॉइंट इलिप्स पर लाई करते हैं। तो उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज 2 इंटू बी स्क्वायर 16 है और ए 6 है, ये से 3 टाइम्स कैंसिल भी हो गया, तो आ गया आपका 16 अपॉन 3 यूनिट। तो इस तरीके से जैसे क्वेश्चन हमने फर्स्ट किया, तो कुल मिलाकर के इसमें फर्स्ट की तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका 3 क्वेश्चन है और 5th भी ये है और 7, 8, 9 में भी कोई हो सकता है। तो एक तरीके से क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5th ये हम इसके अब छोड़ देंगे, क्योंकि सेम वे इसी तरीके से करना, आप समझते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन इसका सेकंड, आप इसको नोट कर सकते हैं। And let's understand next question second, in which we have given that x square upon 4 plus y square upon 25 means a is less than b, that is focus of this ellipse will be lie on the y axis। ellipse की जो फोकस है y axis पे लाई करेगी और इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से होगा। ये फोकस इसकी होगी और ये इसके होंगे वर्टिसेस, ये इसके वर्टिसेस होंगे। तो देखिएगा आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ही आपका ग्रेटर रहेगा, लेकिन अब वो बाई के साथ में रहेगा। इस क्लास जो फोकस है इसकी आप बाई एक्सिस पे लाई करेगी। तो जब यहां से हम कंपेयर करेंगे तो ये आ रहा है आपका v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यहां से a इज इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 5। नंबर 1 फोकस, तो फोकस निकालने से पहले हम इसकी सी भी निकाल सकते हैं। अगर सी निकालना चाहो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 4, ये आ जाएगी आपकी 21, यानी सी इज इक्वल टू √21, सी इज इक्वल टू √21। नाउ नंबर 1 फोकस, फोकस होते हैं आपके यहां पर इसके रहेंगे 0 कॉमा प्लस माइनस सी, दैट इज फोकस इसका रिक्वायर्ड हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी मीन्स प्लस माइनस √21, ये इसका फोकस हो गया। नंबर 2 वर्टिसेस, और इसके वर्टिसेस हो जाएंगे बी, वर्टिसेस आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस, तो वर्टिसेस के लिए आप देखेगा इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 कॉमा ए और ये कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा माइनस ए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा आपका b कॉमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस b कॉमा 0। तो जो वर्टिसेस है वो ये हैं, तो वर्टिसेस कुल मिला के इसके हो जाएंगे प्लस माइनस ए, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 5, ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे। नंबर 3 पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी आपकी 2v,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, मेजर एक्सिस तो वही है यानी बाई एक्स पे लाई कर रही है, तो 2 into 5 कुल मिला के ये हो जाएगी आपकी 10 यूनिट। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ है यहाँ पर 2b, दैट इज 2 into 2, क्योंकि b की वैल्यू 2 फाइंड की थी, हो जाएगी आपकी 4 यूनिट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी c अपॉन e इज इक्वल टू c अपॉन a। 4 पॉइंट है आपका, e इज इक्वल टू होता है आपका c अपॉन a, और c हमने फाइंड किया √21, a की वैल्यू है 5, ये आपकी हो गई। और नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6 पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी आपकी 2b स्क्वायर अपॉन a, ये ही रहेगी चाहे आपका एलिप्स किसी भी प्रकार का हो। तो 2b स्क्वायर अपॉन a मीन्स 2 into b स्क्वायर मीन्स है आपका 4 अपॉन a मीन 5, 8 अपॉन 5 यूनिट। आप नोट कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट है एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक जो है वो सब इसी टाइप के हैं, जिसमें आपसे इतने ही पॉइंट पूछे जा रहे हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक तो सेम देख रहे हैं कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन 7 और 8, 9 आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे थे। एक उसमें से कोई क्वेश्चन हम आपको 7 करा दे रहे, तो आपके 1 से लेकर 9 तक सेम कैटेगरी के तो कंप्लीट हो जाते। एक 7 क्वेश्चन और देखिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 10 से लेकर के और 17 तक सेम कैटेगरी के हैं, जिनमें आपको इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। पॉइंट आपको कुछ गिवन होंगे, उनकी हेल्प से आपको इलिप्स का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि फाइंड करना है। और 19 और 20 क्वेश्चन अलग टाइप के, जिसमें कुछ पॉइंट गिवन है, इनकी हेल्प से आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना होगा। तो देखिएगा 10 इक्वेशन में, क्वेश्चन में हमको गिवन है 10 वर्टिसेस गिवन है b प्लस माइनस 5, 0, और हमको यहाँ पर फोकी गिवन है f प्लस माइनस 4, 0। वर्टिसेस और फोकी केवल गिवन है, इनकी हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिएगा एक तरीके से a गिवन है, यहाँ से a इज इक्वल टू आपका आ गया 5, और यहाँ से c इज इक्वल टू आपका 4 है। तो एक रिलेशन होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू है 16, a स्क्वायर की वैल्यू है 25, हमें केवल यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो b स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 9, a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। केवल 10 क्वेश्चन में इतना ही था। इसी प्रकार से 11 देखिएगा, आपको गिवन है सेम क्वेश्चन है फोकस, यानी क्वेश्चन 10, 11, 10 और 12। जिस प्रकार से हमने 10 किया, इसी प्रकार से आप 11 करेंगे और इसी प्रकार से आप 12 को भी करेंगे, यानी सेम क्वेश्चन एक कैटेगरी को होगी। एक कैटेगरी की है तो दूसरा कराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 11 में थोड़ा चेंज है तो हम कर सकते हैं उसको। 11 करिएगा, लेकिन 12 में कुछ भी चेंज नहीं है, यानी 11 हटा दीजिए यहाँ से। 10 और 12 एक जैसे हो गए, इसी तरीके से करना। 11 में चेंज है, फोकी आपकी बाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो वर्टिसेस इसके गिवन है 0 प्लस माइनस 13, और फोकस इसकी गिवन है 0 प्लस माइनस 5। तो यहां से आपका a इज इक्वल टू गिवन है 13 और c इज इक्वल टू गिवन है 5। ये भी आपके वर्टिसेस a ही होते हैं। प्लस माइनस a, 0, प्लस माइनस a, 0 है तो फोकस उसकी x एक्सिस पे लाई करेगी, और अगर प्लस माइनस 0 प्लस माइनस a है तो फोकस y एक्सिस पे लाई करेगी, लेकिन है दोनों जगह a ही, ये ध्यान रखेंगे। अब b नहीं आएगा, कभी भी वर्टिसेस b नहीं होते हैं, a ही होते हैं। तो यहां से देखिएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, और a स्क्वायर की वैल्यू 169 है माइनस b स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 144। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी 144 प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी 169 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा। तो आपके 10 से लेकर के 13 तक 12 तक हो गए आपके। अब देखिएगा 13 में क्या करें, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस मीन्स क्या है, वर्टिसेस ही तो होते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस यानी 0 प्लस माइनस a और 0 प्लस माइनस b आपको गिवे। क्वेश्चन 13,
एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आपको गिवन है इसमें ±3,0, यानी ये ए गिवन है। इसी प्रकार से एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट गिवन है +-0 +-2। तो यहां से a = मिल गया आपको 3 और यहां से b = आपको मिल गया 2। a और b की वैल्यू मिलेगी तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखने में अब क्या परेशानी रह गई। दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा आपका a इज ग्रेटर देन b है, तो ये हो जाएगा x² / 9 + y² / 4 = 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हो गया आपका 13। 14 में भी एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस 0 ± a गिवन है, यानी जो इसका इक्वेशन होगा वो x² / b² = y² / a² की फॉर्म में आप लिखेंगे, इसको स्वयं करेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी 2a = 26 गिवन है और 4 की गिवन है, यानी a = क्या गिवन है 15 देखिएगा, 14 आप स्वयं करेंगे। 15 हमको गिवन है 2b, यानी 2a = 26 है, a = आपका आ गया 13, a की वैल्यू मिल गई। और हमको फोकस गिवन है ±5, दैट इज c = 5 है आपका, तो c² = a² - b² होता है। c² आपका 25 है, a² आपका 169 है -b², दैट इज b² = आ गया 140। और सेम क्वेश्चन अभी हम कर चुके वही आ गया। तो फोकस इसका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, ये हो जाएगा आपका x² / 169 + y² / 140 और = 1। लेकिन इसका फोकस y एक्सिस पे लाई कर रहा है और इसका फोकस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इतना अंतर है, क्योंकि यहाँ पर 0 ± 5 और यहाँ +-5, 0 है। तो ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन। 16 में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहां भी आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, फोकी गिवन है, लेकिन फोकी आपकी वाई एक्सिस पे लाई करती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आएगा, लेकिन सेम कैटेगरी का है। तो 16 हम नहीं करा रहे, फोकी गिवन है और ए गिवन है। 17 क्वेश्चन जिस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन किया, सेम तरीके से 17 है, फोकस गिवन है और ए गिवन है यहाँ पर 4। क्वेश्चन 18 में b = 3 गिवन है, c = 4 गिवन है। सेंटर एट द ऑरिजिन है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस है। अब रहे क्या गया, b और c की वैल्यू गिवन है, तो a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, फोकस उन्होंने एक्स एक्सिस दे दी, यानी a की वैल्यू b से ग्रेटर में आएगी निकल करके। देखिएगा 18, b = इसमें गिवन है हमको 3 और c = 4 गिवन है, दैट इज c² = होता है a² - b²। 16 a² - b² मीन्स 9 हो जाएगा, दैट इज a² = आ गया आपका 25। तो इक्वेशन इसका हो जाएगा x² / 25 + y² / 9 = 1। फोकस एक्सेस पे लाई कर रहा है जो कि गिवन है। तो ये हो गया आपका 18। अब 19 और 20 क्वेश्चन अलग टाइप के, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर कराते 19 20 लास्ट है क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। And let's understand last question of this exercise in which we have given the center at 0 0, यानी इलिप्स के जो सेंटर है वो 0 0 मीन्स जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा वो x² / a² + y² / b² = 1 और x² / b² + y² / a² = 1 की फॉर्म में होगा। अलॉन्ग मेजर एक्सिस अलॉन्ग बाई एक्सिस है, जो इसकी मेजर एक्सिस है बाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होगा x² / b² + y² / a² = 1 की फॉर्म में होगा। ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6, इन पॉइंट से होकर के इलिप्स पास करता, तो इन पॉइंट से पास करता, तो ये पॉइंट इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो जो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि जो मेजर एक्सिस है अलॉन्ग बाई एक्सिस है, इस प्रकार से ये इसकी मेजर एक्सिस। तो वी हैव इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये क्वेश्चन है आपका 90। लेट सिंस एक्सिस ऑफ इलिप्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ इसकी एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x² / v² + y² / a² = 1। इलिप्स फर्स्ट पास थ्रू द गिवन पॉइंट, जिन पॉइंट से इलिप्स पास करता है वो 3,2 है, 3,2 एंड 1,6, इन पॉइंट से होकर के इलिप्स पास करता है। इसका मतलब ये इलिप्स फर्स्ट को ये पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे, तो आप x की जगह 3 और y की जगह 2 इसमें पुट कर सकते हैं। तो जब फर्स्ट पॉइंट से सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 9
अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट से सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहां से केवल इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके आप ए और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके यहाँ फर्स्ट में पुट कर देंगे, वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से फाइंड करके यहां लिख सकते हैं, या इसमें 9 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करके भी बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। कई तरीके से आप कर सकते हैं, या 9 से आप डिवाइड कर देंगे, इसको 9 से डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या रहेगी आपकी, आप सेकंड में 9 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो देखिएगा सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू 9, इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 इंटू 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। पूरे में 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिएगा हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल आउट हो गया कंप्लीटली। अब देखिएगा इनको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा आपका 4 माइनस, और 36 में 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपका, 36 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जार वो 9 6 जार 54 की 4 कैरी 5, और 9 3 जार 27 और 5 32 इतना ही रहेगा। और इक्वल टू में आपका है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 माइनस 9 मींस माइनस का 8 बचेगा। ध्यान रखेंगे ये कैंसिल आउट हो रहे, इस नंबर में 1 अपॉन ए स्क्वायर हमने दोनों जगह कॉमन ले लिया, 4 माइनस 36 इंटू 9 ही बचा, 36 इंटू 9 यानी 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32। अब देखिएगा इनको हम जब सॉल्व करेंगे यहां से तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का बचेगा 320 इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कुल मिला के आ जाएगा 8 अपॉन 320। 8 1 जा 8 और 8 4 जा, यानी कुल मिला के 1 अपॉन 40 आ गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 40 मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 40। ए स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिएगा फ्रॉम, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और थर्ड है, तो यहां पर भी कर लीजिएगा सेकंड, इसे कर लीजिएगा थर्ड। फ्रॉम सेकंड में केवल ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस और 4 अपॉन 40 हो जाएगा, 4 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1, दैट इज 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 अपॉन 10 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 10, दैट इज 9 अपॉन 10, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 तो 9 अपॉन 10, 9 से 9 आपके कैंसिल हो रहे, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 10, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया, 4 अपॉन 10। चलिए देखते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है हमने 40, दोनों ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर में 1। तो देखते हैं सही है कि गलत, आप एक बार इसका आंसर मैच कर लीजिए। तो इतना ही आ रहा आपका, इसका मतलब ये हमारा सही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन 20 है, सेम कैटेगरी, मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। अब की बार क्या है, मेजर एक्सेस जो है एक्स एक्सिस के साथ साथ जा रही है, तो इसका मतलब इक्वेशन हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा, और सेम आपका कैटेगरी करने का जो तरीका है वो सेम है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में हमने इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सीखे हैं, जिसकी फोकस क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, वर्टिसेस क्या होते हैं, और रिक्वायर्ड इक्वेशन उसका क्या होता है जब उसका फोकस एक्सेस पर लाई करता है तब क्या होता है, और एक्स
और बाई एक्सिस पे लाई करता तो उसका इक्वेशन क्या होता है। तो आशा करता हूँ आपने सीख पाया होगा और नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे रिलेटेड विद हाइपरबोला। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।